दिल्ली के कोचिंग सेंटर में लेडी बाउंसर ने महिला को पीटा। पीटने वाली महिला नीतू सिंह कोचिंग सेंटर की संस्थापक निदेशक। महिला बाउंसर ने नीतू सिंह पर लात घूंसे बरसाए। बाउंसर ने महिला को पीट पीट कर कोचिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया। नीतू सिंह के पति राजीव सौमित्र पर बीवी को पिटवाने का आरोप। दोनों के बीच चल रहा है वैवाहिक और पारिवारिक विवाद। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भयंकर हादसा। कार ने ट्रक में मारी टक्कर, 3 गंभीर रूप से घायल। बोरीवली से अंधेरी की तरफ जा रही थी कार। हादसे में कार में पुरुष ड्राइवर के अलावा 2 महिलाएं बैठी थी। जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर के हिरासत में लिए जाने पर सस्पेंस बरकरार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के प्रवक्ता ने पहले पुष्टि की, फिर बयान से पलटे। जैश ए मोहम्मद के चीफ के पकड़े जाने पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। मसूद अजहर का ऑडियो संदेश, ज्यादा दिन जश्न नहीं मना पाएंगे उनके दुश्मन। पाकिस्तान सरकार पर भी बोला मसूद अजहर ने हमला। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिवों के बीच नए सिरे से तय होगी बातचीत की तारीख। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया बयान। बीजेपी महासचिव राम माधव का बगैर नाम लिया आमिर खान पर निशाना। कहा केवल ऑटो वालों को सीख देने से नहीं होगा, अपनी पत्नी को भी देनी होगी सीख। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। राम माधव ने कहा सरकार सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में अवार्ड लौटाने की जरूरत न हो, सभी का रखा जाएगा ध्यान। किसी को अवार्ड वापस देने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति की चिंता की जाएगी। यहाँ जो गलत है उसका निराकरण होगा। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का आज अंतिम दिन। आज सड़कों पर चलेंगी सिर्फ ऑड नंबर की कारें। सोमवार को होगी 15 दिन के ट्रायल की समीक्षा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ऑड इवन को बताया कामयाब। कहा 18 जनवरी को समीक्षा बैठक में तय होगा कि आगे दोबारा इसे कब शुरू करना है। ऑड इवन फॉर्मूले पर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। पब्लिसिटी के लिए पीआई लाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई अपनी नाराजगी। प्रदूषण पर दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल और केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार। कहा अफसर नहीं सुनते बात, करो बर्खास्त। जिले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ मानहानि के मामले में आज पहली सुनवाई। घोटालों के आरोप पर डीडीसीए ने किया था हाईकोर्ट में केस। अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे एमसीडी अस्पतालों के डॉक्टर। 4 महीने से सैलरी न मिलने से रोष। मुक्तसर की रैली से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में फूका चुनावी बिगुल। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पिछले 10 साल के कुशासन की कराएंगे जांच। माघी मेले पर मुक्तसर रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी गरजे। कहा विकास के लिए फिर से अकाली बीजेपी सरकार चुनने का संकल्प करे जनता। बादल का केजरीवाल पर हमला। कहा फसलों की कस्मों का अंतर भी नहीं बता सकते केजरीवाल। अमरिंदर को बताया अनुशासनहीन सिपाही। मुक्तसर में रैली पर कांग्रेस ने भी दिखाई अपनी ताकत। अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को कहा झूठा। बादल पर सिर्फ परिवार की चिंता करने का लगाया आरोप। आज 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचेंगे राहुल गांधी। पार्टी वर्कर्स के अलावा कॉलेज छात्रों से भी मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का आज 60वां जन्मदिन। पूरे देश में कल्याणकारी दिवस मनाएगी बहुजन समाज पार्टी। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मायावती पर कसा तंज। कहा फोटो डालने पर काटा टिकट, सेल्फी डाल देता तो क्या होता। इंसाफ के लिए भटक रही महिलाओं की मदद के लिए कांग्रेस का एक और नया अनोखा तरीका। सलाह केंद्र शुरू। बरखा सिंह को मिली कमान। मध्य प्रदेश में 2 आईएएस के बाद एक सीनियर आईएएस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आजाद सिंह डबास ने सिस्टम परिवर्तन अधिकारी कर्मचारी संगठन बनाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जागा क्रिकेट प्रेम। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में देखा मैच।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के जहानाबाद कस्बे में फिलहाल हालात शांत, निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात, मौके पर डीएम और एसपी भी मुस्तैद। फतेहपुर में दो समुदायों के बीच संघर्ष हुआ था। उपद्रवियों ने कुछ दुकानों और 2 वाहनों को आग लगा दी थी। फर्रुखाबाद में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के पैतृक घर में चोरी, लाखों रुपए का सामान गायब। आजमगढ़ में नाबालिग बच्ची से 5 दिनों तक सामूहिक बलात्कार, 2 बाइक सवार युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ में छात्रा की शिकायत पर हटाए गए विमेन पावर हेल्पलाइन के प्रभारी, छात्रा ने लगाया था परेशान करने का आरोप। सेना के जवानों ने अंबाला में आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा। संदिग्ध के पास से दूरबीन, कुछ नक्शे और बैटरी भी बरामद। दिल्ली के जगतपुर इलाके में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप की वारदात, जीजा के 3 दोस्तों पर आरोप। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस और लुटेरों के बीच कल हुई मुठभेड़, 25 लाख कैश के साथ पकड़ा गया बदमाश, लूट की राइफल भी जब्त। गुड़गांव में 11वीं की छात्रा से रेप कर ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 गिरफ्तार, आरोपियों ने रेप का बना लिया था वीडियो। सोशल मीडिया से माहौल खराब करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की मुहिम, साइबर सेल में स्पेशल पुलिस अफसरों की होगी तैनाती। बुल्ढाना में 1,95,000 के नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार, आरोपी की तार दिल्ली से जुड़े होने की आशंका। पुणे में कुछ लोगों ने एक युवक को चोर समझकर जिंदा जला दिया, 70% झुलस गया युवक, 1 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में अवैध रूप से काम कर रहे 45 बांग्लादेशी गिरफ्तार, ईंट भट्टे पर सभी काम कर रहे थे। गुजरात के पाटन के हारिज रोड पर आग से नमकीन फैक्ट्री स्वाहा, 5 किलोमीटर तक देखा गया धुआं। खेड़ा में मोबाइल फोन टावर में लगी आग, लोगों के अनुसार चाइनीज गुब्बारे के फटने से यह हादसा हुआ। पुणे की यरवदा जेल में लगा बाबा रामदेव का योग शिविर, करीब 1000 कैदियों को बाबा ने सिखाया योग। बाबा रामदेव ने संजय दत्त से भी जेल में मुलाकात की। योग गुरु के अनुसार संजय दत्त ने अपने लिए प्रार्थना करने की बात कही। एसबीआई की एग्जीक्यूटिव वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च, चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने लॉन्च की। 3 फरवरी को ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा ऑटो एक्सपो, 80 वाहनों की होगी लॉन्चिंग। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी गूगल की पहली वाईफाई सेवा, 22 जनवरी को लॉन्च। निलंबित सब इंस्पेक्टर दया नायक की मुंबई पुलिस में फिर से वापसी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं नायक। 83 एनकाउंटर्स को अंजाम देने वाले दया नायक का नागपुर किया गया था तबादला, ड्यूटी ज्वाइन न करने पर जून में हुए थे निलंबित। दिल्ली में होने वाले WWE मुकाबले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पिछले दिनों हुए तिरंगे के अपमान से नाराज, विदेशी खिलाड़ियों पर लगा था आरोप। जम्मू डोगरा फ्रंट का जम्मू में प्रदर्शन, पाकिस्तान से मसूद अजहर, दाऊद और लखवी को भारत को सौंपने की मांग की। हाजीपुर में 3 डाककर्मी सस्पेंड, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के ग्रीटिंग कार्ड्स न पहुंचाने की सजा। ओडिशा के पंचायती राज्य मंत्री अरुण साहू पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फेंके अंडे, राशन कार्ड में गड़बड़ी का मामला। कोहरे में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बीएसएफ ने शुरू किया ऑपरेशन सर्द हवा, महानिरीक्षक बीआर मेघवाल ने किया बीएसएफ भवन का लोकार्पण। संसदीय कमेटी ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन की सुविधाओं का लिया जायजा, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी हैं कमेटी के अध्यक्ष। एनएसजी के गरुड़ कमांडोज ने बेंगलुरु में की मॉक ड्रिल, 4 घंटे तक ड्रिल में कमांडोज ने दिखाई अपनी चुस्ती फुर्ती। उत्तर प्रदेश की बस्ती में 8 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे ने इलाज के लिए प्रधानमंत्री से मांगी मदद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी।
कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एटीएम मशीन पर बदमाशों का धावा, एटीएम तोड़कर निकाले 24 लाख रुपए। गया में मगध मेडिकल हॉस्पिटल की नर्सों का प्रदर्शन, 15 मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठी हैं नर्स। मध्य प्रदेश के पन्ना में आग से सूखा पीड़ित किसानों का घर जला, बेटी की शादी का सामान भी जलकर खाक। कुरुक्षेत्र के किसानों पर दोहरी मार, बारिश ने धान की फसल बर्बाद होने के बाद सफेद मक्खी से कॉटन की फसल तबाह हुई। पोंगल पर गन्ना बेचने चेन्नई आए किसान हुए निराश, कहा 100 रुपए के लिए भी लोग करते हैं सौदेबाजी। उन्नीस युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल JRF जैकब को अंतिम विदाई, दिल्ली कैंट में दिया गया सैनिक सम्मान। एयरफोर्स के जवान अभिमन्यु गौड़ को सूरत में दी गई अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। कोलकाता में कार की टक्कर से अभिमन्यु की हुई थी मृत्यु, हादसे के वक्त परेड की कर रहे थे तैयारी। लगान में गुरन बाबा का किरदार निभाने वाले अभिनेता राजेश विवेक का हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से निधन, 66 साल के थे राजेश। श्याम बेनेगल के पैनल में शामिल किए गए कमल हासन और गौतम घोष, सेंसर बोर्ड में सुधार के लिए बना है पैनल। त्रिवेंद्रम में आज कार्यक्रम पेश करेंगे पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली, इससे पहले कोलकाता में हुआ था कार्यक्रम। अर्ध कुंभ के पहले स्नान में हजारों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में लगाई डुबकी, शाम को गंगा आरती में भी हुए शामिल। गया के बोहड़ा में मकर संक्रांति पर तपोवन महोत्सव, लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पेश किया शानदार कार्यक्रम। सिलीगुड़ी में मकर संक्रांति पर महाआरती, जागरूकता फैलाने के लिए आयोजन। पणजी में 10 दिन का लोकोत्सव, देश भर के कलाकार पहुंचे। गिनीज बुक में दर्ज हुआ अमृतसर का नाम, पिछले साल 3 अक्टूबर को खालसा कॉलेज ग्राउंड में 40 स्कूलों के 8,726 बच्चों ने एक साथ नृत्य किया था। पंजाब के मोगा में गाय ने 66 किलो दूध देकर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, राष्ट्रीय पशुधन मेले में दिखाया कारनामा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना, युवाओं में बांटे गए स्पोर्ट्स किट। रांची में टुसू फेस्टिवल की धूम, सप्ताह भर तक चलेगा ये उत्सव। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी से सैकड़ों पक्षी मांझे से घायल, सामाजिक संगठनों ने पक्षियों का कराया इलाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में दूसरा वनडे, आज सुबह 8:50 पर शुरू होगा मैच। पहले वनडे में शतक ठोकने वाले रोहित शर्मा ने लगाई वापसी की ओंकार, कहा पर्थ में मैच हारे हौसला नहीं। ब्रिस्बेन में 4 पेसर्स के साथ उतरेगा भारत, ईशांत की हो सकती है वापसी, ऋषि धवन का हो सकता है डेब्यू। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में डेविड वार्नर की जगह लेंगे शॉन मार्श, पैटर्निटी लीव पर हैं वार्नर। दूसरे वनडे में मौसम डाल सकता है खलल, आज दोपहर और शाम ब्रिस्बेन में थंडरस्टॉर्म की है संभावना। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट पर बनाए 267 रन, एल्गर ने 46, अमला 40 पर आउट। संन्यास के अटकलों के बीच कप्तान AB डिविलियर्स का फ्लॉप शो, 36 रन पर लौटे पवेलियन। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच आज शुरू होगा T20 सीरीज का पहला मैच, बैन के बाद वापसी करेंगे मोहम्मद आमिर। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच आज पहला T20 मैच, अफगानिस्तान से हार के बाद जिम्बाब्वे के सामने सम्मान बचाने की है चुनौती।
हॉकी इंडिया लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न लेने का भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह ने किया बचाव। कहा चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाए गए बर्ताव के लिए माफी मांगे पाकिस्तानी खिलाड़ी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा आतंकवादी हमला, कम से कम 6 लोगों की मौत, 5 आतंकवादी भी मारे गए। ISIS ने हमले की जिम्मेदारी ली। हमले के दौरान कम से कम 3 आतंकवादियों ने खुद को बम से उड़ाया। ISIS को फ्रांस का मुंह तोड़ जवाब। इराक में ISIS के ठिकानों पर फ्रांस ने की बमबारी। सीरिया में रूस और सीरियाई एयरफोर्स का पहला साझा ऑपरेशन। सीरिया के मिग 29 और रूस के Su-26 जेट ऑपरेशन में हुए शामिल। हजारों वकील ग्रीस में सड़कों पर उतरे। पेंशन प्रस्ताव के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So, guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.